उसके पुत्र श्रृंगी को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी आया, श्रृंगी ने देखा पिता के गले में किसी ने मरा सर्प डाल दिया है और उसी समय हाथ में जल ले लिया और अपने तप के प्रभाव से साप दे डाला। जिस भी दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, आज से सप्तम दिवस तक्षक नाग आए और उसको डंक करे, वो मृत्यु को प्राप्त हो जावे। ये साप दे दिया। रोने लग पड़ा। पिता ने रोते हुए श्रृंगी से पूछा, क्यों रो रहा है? बोले, पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। आज पिता ने कहा, तो कोई बात नहीं पुत्र, मेरे गले में यदि मरा हुआ सर्प डाल दिया तो कोई बात नहीं, तूने उठाना था, फेंक देना था। बोले, पिताजी वो तो मैंने फेंक ही दिया, परंतु जिस दुष्ट ने आपके गले में मरा सर्प डाला है उसको दंडित भी कर दिया। बोले, क्या दंड दे दिया? मैंने साप दे दिया कि आज से सप्तम दिवस तक्षक आए, उसको डंक करे और उसकी मृत्यु हो जाए। पिता ने कहा, तुम जानते हो वो कौन है? बोले, नहीं पिताजी मैं नहीं जानता। पिता ने कहा, बिना जाने तुमने उसको सांप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, जिसने आपका अपमान किया वो दंड के योग्य ही था। आज पिता क्या कह रहे हैं? बोले, नहीं, जब तक हम सूक्ष्मता से ये जान नहीं लेते कि जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है उसने स्वयं अपनी इच्छा से किया या किसी के बहकाने से किया, तब तक हम दंड देने के अधिकारी नहीं होते। और हम तो साधु हैं, हमारे गले में यदि किसी ने मरा सर्प डाल भी दिया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मान और अपमान को त्याग ही दिया है। जब बोले हम अपना घर त्याग देते हैं तो उस समय फिर मान और अपमान का भी त्याग कर देते हैं। हमने तो जब संन्यास लिया था उस समय अपने शरीर का भी त्याग कर दिया था। ये शरीर है परंतु हमारा नहीं है, इसे वो नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि बोले हमने जीवित ही इसका पिंडदान कर दिया है। एक साधु जब सन्यासी बनता है, साधु बनता है, तो वो क्या करता है? गुरु के पास जाकर अपना पिंडदान कर देता है। अभी कुंभ लगा है ना, तो हजारों साधु जो है वो अपना पिंडदान कर रहे हैं। वो अपने जीवित संबंधियों का भी कर देते हैं और मृतों का तो करते ही हैं। और साथ में जब पूर्ण रूप से संन्यास लेने का समय आता है तो उसका भी पिंडदान करवा दिया जाता है। अर्थात अब तुम्हारा तुमसे कोई नाता नहीं, अब तुम्हारा नाता केवल ईश्वर से है और कोई तेरा ना कोई रिश्तेदार है ना तू स्वयं अपना है। तेरी देह जो है वो तेरी नहीं है, वो किसकी है? वो ईश्वर की है। अब इस देह से ईश्वर का ही काम करना है, अन्य कोई काम नहीं करना है। संन्यास ऐसे नहीं मिल जाता कि भगवा वस्त्र धारण कर लिया, नहीं, त्याग करना पड़ता है। पूरी भागवत भगवान की यहाँ सूची कहते हैं कि हे पुत्र, अपमान की चिंता क्यों? कोई फूलों की माला पहनाए तभी वैसे ही रहना है, और यदि कोई सांप पहना दे तब भी वैसे ही रहना है। क्यों? ना बड़ी खुशी की लहर अच्छी, अरे ना बड़े गम का ख्याल अच्छा, जिस हाल में मेरा कान्हा रखे वही हाल है सबसे अच्छा। हे पुत्र, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। बोले, पिताजी मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे पता नहीं। आप तो अंतर्यामी है, मन की बात को जानने वाले हैं, भूत भविष्य को जानने वाले हैं, आप ही देख लीजिए। आज पिता ने ध्यान लगाया तो क्या देखा? राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव में आकर उसके गले में सर्प डाल दिया था। हे पुत्र, तूने एक महात्मा के लिए सांप दे दिया। जिसने मेरे गले में सर्प डाला वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो एक राजा है, और राजा भी कोई
कोई साधारण नहीं, वो तो पांडवों का पौत्र और दूसरा महात्मा, जिसने अपनी प्रजा को अपना पुत्र समझ रखा है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से वो राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है। ये पुत्र तूने अच्छा नहीं किया। बोले पिताजी जो श्राप दिया है वो तो वापस होगा ही नहीं। बोले मुझे पता है, परंतु तुम उसको जाकर सतर्क तो कर दो, बता दो कि तेरी मृत्यु आने वाली है। आज श्रृंगी मुनि राजा के पास गए, आज क्षमा मांगने लग पड़े। राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको श्राप दे डाला। बोले क्या श्राप दिया? आज से सप्तम दिवस आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तक्षक नाग आएगा, डंक करेगा। आपने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया था। जब राजा ने ये सुना, उसी समय बहुत दुखी हुए, विचार करने लगी तो पाप कर्म कर दिया। ऋषि के चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा किया, श्राप दे दिया, अब बताइए मैं क्या करूं? बोले मुझे उपाय का कोई पता नहीं, यदि कल्याण चाहते हो तो ऋषियों की ही शरण हो जाओ। और उसी समय श्रृंगी मुनि वहां से चले गए। और परीक्षित को जब पता चला कि पाप हो गया है, तो आज राजा ने उसी समय अपने सिर के मुकुट को अपने पुत्र जनमेजय को दे दिया, अर्थात अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना दिया। हे पुत्र, अब मैं जा रहा हूं, तू ही इस राज्य को संभालना। और महाराज परीक्षित चल पड़े। धन्य है ऐसा राजा जिसने जीवन में एक बार पाप किया और उस पाप को समाप्त करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए तत्क्षण राज्य छोड़ दिया। अब आप लोग तो जीवन में कितने पाप करते हैं, जीवन में ही नहीं दिन में हजारों पाप कर देते हैं, परंतु कभी मानते ही नहीं कि हमने किया है। यहाँ सूत जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और आगे के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि जो मैं पाप कर चुका हूं वैसा पाप दोबारा ना हो। संत कहते हैं गलती करो, गलतियां करो, परंतु एक जैसी गलती बार बार मत करो। इंसान वही है जो एक बार गलती हो जावे, उस गलती को दोबारा ना दोहराए, वही इंसान है। और जो बार बार दोहराता है वो इंसान हो ही नहीं सकता, वही तो पापी है। और एक बार गलती होने पर जो सुधार कर लेता है उसको तुम पापी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसको तो पता चला पाप कर्म हुआ और मैंने अब इसको सुधारना है। परीक्षित चल पड़े और यहाँ सूत जी कहते हैं परीक्षित संतों की शरण हो गए और अब संतों को पुकारा, महाराज बताइए मैं क्या करूं? उस समय संतों ने कहा है कि तुम हरि का भजन करो, हरि तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। और उसी समय बोले जब सच्चे हृदय से हरि को पुकारने लगे तो क्या हुआ? बोले गांव में